यही संरक्षण दे रहा है हमें। ये बाबा साहब के सपनों का संविधान है कि उन्होंने देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, जो गरीब से गरीब नागरिक है, उसको वो अधिकार दिया जो सामने बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री को होगा, वही अधिकार बाहर सड़क पर बैठे हुए एक मजदूर को होने का काम होगा। ये बाबा साहब का संविधान है। मान्यवर, इसे कमजोर करने का काम। हमें सौगातें मोदी मिली, हमें सौगातें मोदी में ईद की समयें नहीं चाहिए, हमें सौगातें मोदी में शिक्षा दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी में रोजगार दे दीजिए, हमें सौगातें मोदी के अंदर मोहब्बत दे दीजिए। ये जो गोलियां छातियों पर लगती है, ये मारना बंद करा दीजिए। हमें सौगातें मोदी में ये कानून देने का काम कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर, वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, इस बिल को लाने के लिए एड़ी चोटी जो है वो लगा दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक बिल जो है, आज सदन में खूब चर्चा, खूब बहस हुई और इस बिल पर मोदी ने जो जो क्लॉजेस बनाए थे, उस एक एक क्लॉजेस पर अब कैसे घुटने टेके जा रहे हैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे देश के गृह मंत्री ने खुद इस बिल पर क्या कहा है और किस तरीके का संशोधन करने की बात कही है वो भी आपको बताऊंगी। एनडीए की मजबूत नेतृत्व वाली सरकार अब मजबूत किस तरह से है वो आपके सामने एक एक करके मैं बताने वाली हूं कि क्या और कैसे इस वक्त संसद भवन के पटल पर अमित शाह को आकर क्या कहना पड़ा और वो कैसे बयान दे रहे हैं, ये आप जरा जान लीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक बिल बीजेपी के लिए नासूर बन गया है। पास तो करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पास करवाने में बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी अड़चनें जो हैं वो देखने सुनने को मिल रहा है। पहले इस विधेयक में चेंजेस जो है मोदी सरकार की तरफ से किया गया था कि इस बिल में, जी हां, गैर मुसलमानों की भी एंट्री होगी। जो वक्फ संशोधन बिल है, जो कमेटी है, जो बनाया जाएगा, उसमें गैर मुसलमान को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब सदन की पटल पर अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ में कोई भी गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं। ये तमाम चीजें सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कहा गया। गृह मंत्री अमित शाह ये तमाम बातें जो है वो कहते हुए नजर आए हैं कि ऐसा कोई भी बिल हम मुसलमानों के लिए नहीं लेकर आ रहे हैं और इसमें तमाम चीजें जो है वो बदला गया है। अब आपको बता दें क्या क्या अमित शाह जो है सदन के अंदर कहते हुए नजर आए। तो आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है और भाग लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया है कि वक्फ में कोई भी गैर इस्लामिक सदस्य नहीं होगा। इस बात पर भी जोर अमित शाह के जरिए दी गई है। उन्होंने दो टूक कहा है कि वक्फ में ना तो मुतवल्ली गैर मुस्लिम होगा और ना ही कोई और इसमें शामिल होगा। उन्होंने कहा है कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका इतिहास कुछ हदीसों से जुड़ा हुआ है। शाह ने जोर देकर कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य को नहीं जोड़ा जाएगा, कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य इसमें नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन हम उस पर स्थिति साफ कर देना चाहते हैं। शाह ने यह भी कहा कि आज जिस अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है वो है अल्लाह के नाम पर संपत्ति दान करना। अभी जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि वक्फ इस्लाम से दूसरे खलीफा उमर के समय अस्तित्व में आया था और वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोरमेंट है जिसमें व्यक्ति पवित्र तौर पर दान करता है। दान उसी चीज का किया जा सकता है जो हमारा है, उसमें सरकारी संपत्ति या किसी दूसरे की संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता है। इन तमाम बातों को सदन के पटल पर अमित शाह के जरिए कहा गया। शाह ने यह भी कहा कि सभी तरह के भ्रम पर से पर्दा उठाते हुए कि यह वक्फ बिल की संपत्ति के रखरखाव के लिए नहीं है, ना कि वक्फ की जमीन पर कब्जा करने के लिए कोई ऐसा कानून लाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे बेरोजगार मुसलमानों को फायदा होगा, वक्फ की आय बढ़ेगी। शाह ने यह भी कहा कि लाखों एकड़ वक्फ की जमीन के बदले महज 126 करोड़ रुपए की आय हो रही है। शाह ने कहा कि जिसे कुछ लोग वक्फ की संपत्ति को चंद रुपये में लीज देकर 5 सितारा होटल चलवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 4 साल में वक्फ बिल का फायदा लोगों को समझ में आएगा कि इसके फायदे क्या हैं। किस तरीके से वक्फ बोर्ड के फायदे ही फायदे अमित शाह के जरिए गिनाए गए।
शाह ने आगे ये भी कहा कि मुस्लिम भाइयों को यह कहकर डराया जा रहा है कि वक्फ कानून के पीछे की तारीख से लागू होगा, लेकिन ये साफ कर देना चाहता हूं कि यह उस दिन से लागू होगा जब कानून बनने के बाद इसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। अमित शाह ने लोकसभा में ये तमाम बातें कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि वह विधेयक को मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताना वोट बैंक के लिए भय पैदा करने के वास्ते किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड 1995 में अस्तित्व में आया है, धार्मिक मामलों में गैर मुस्लिमों की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है, इसके लिए वोट बैंक के लिए हमने बिल नहीं लाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2013 में आए संशोधन की वजह से ये बिल लाया गया और इस बिल में अपील का प्रावधान भी किया गया है। इस तरीके की बातें अमित शाह जो है वो सदन के पटल पर बोलते हुए नजर आए। तो ये तमाम जानकारी दोस्तों आपके सामने है कि कैसे अमित शाह ने इस बिल पर अपनी पूरी की पूरी बात जो है वो रखी है। वक्फ बिल में मुसलमानों को भ्रमित ना करने की बात बार बार बीजेपी नेताओं के जरिए, बीजेपी सांसदों के जरिए कही जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पर कह रहा है कि देखिए ये जो लाई गई बिल है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है, जिसमें मुसलमान को कोई तरीके से फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।